हेलो दोस्तों। नक्सलिज्म नक्सलिज्म क्या है? ठीक है, राइज कैसे किया, क्यों किया, इसके क्या रिजल्ट हैं और इसे कैसे सुधारा जा सकता है, गवर्नमेंट की क्या योजनाएं हैं। ठीक है, तो नक्सलिज्म इस एक ही वीडियोस में मैं कोशिश करूंगा कि पूरी तरह से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, देखिए, नक्सलिज्म एक विचारधारा है जो हिंसा के बल पर, ठीक है, अपनी मांग को रखना चाहते हैं। ठीक है, और हिंसा जैसे कि अब ये इसका उदय कैसे हुआ, देखिए, वेस्ट बंगाल के दार्जिलिंग में एक नक्सलवाड़ी गांव है। ठीक है, और एक दो गांव थे, तो वेस्ट बंगाल के दार्जिलिंग में नक्सलवाड़ी एक गांव है। तो वहां पर हुआ क्या कि चाय बागान के जो मालिक थे और पुलिस थे, उन लोगों ने मिलकर कुछ ग्रामीणों की हत्या कर दी और वहीं से फिर उनका जो गुस्सा है वो फूटा। जैसे झारखंड में कई सारे आंदोलन हुए, झारखंड में आंदोलन जमींदारों के खिलाफ हुए। ठीक है, वो इसलिए क्योंकि जमींदार उनसे जाके कर्ज वसूलते थे और झारखंड में ये परंपरा थी नहीं। ठीक है, तो इनसे जब वसूला गया तो देखिए, कहीं भी जब आपके घर में ही बहुत ज्यादा जैसे कि आप गलती करो तो बोलो, कई बार जो शिक्षक होते हैं इस बात को समझाते हैं, किसी को पनिशमेंट उतना ही दीजिए जिससे उसकी गलती का एहसास हो, उसमें बदले की भावना ना आए। तो कोर्ट में अगर आप किसी को गलती से स्कूटी से ठोक दिए, मान लीजिए पापा की परी का बहुत एग्जाम्पल चलते रहता है, जहां किसी ने ठोक दिया, तो उसको आप फांसी पे तो नहीं चढ़ा दीजिएगा। अगर स्कूटी से किसी को चोट लग गया, खरोंचे आ गई, तो क्या कि इस परी ने उस परा को ठोक दिया स्कूटी से, इसीलिए इनको फांसी फांसी की सजा दे दी जाए, तो उसके घर वाले में क्या हो जाएगा? बदले की भावना। तो जब जब शोषण अधिक बढ़ता है तो फिर विद्रोह का रूप लेता है। भारत में नेशनल मूवमेंट इसी का कारण है। ये एक सिंपल सा इतिहास में सिखाता है कि जब जब सरकारें गिरती है, जब उनका एक्सप्लॉयटेशन बढ़ता है, कोई ऑफिसर सस्पेंड होता है जब उनका एक्सप्लॉयटेशन बढ़ता है, वो मिसयूज करते हैं अपने पावर को, कोई नेता को पद से नीचे उतारा जाता है जब उनका एक्सप्लॉयटेशन बढ़ता है, अपने पद का मिसयूज करते हैं। इसीलिए कभी भी देखिए, रतन टाटा जी आज भी पावर में है और उनका एक रिस्पेक्ट बना हुआ, उनके जैसा रिस्पेक्ट किसी इंडस्ट्रियलिस्ट को नहीं मिलता है। वो इसलिए क्योंकि वो सिर्फ बेनिफिट के लिए काम नहीं करते। कभी भी ताकत आए, कल के पास आप हो, जो लोग वीडियोस देख रहे हैं, मेरे पास भी है, ताकत का कभी दुरुपयोग मत करिए। हिस्ट्री यही सिखाता है, हिस्ट्री डेट्स का अध्ययन नहीं है। हिस्ट्री सिखाता है कि पास्ट में क्या गलतियां की हैं, क्यों मुसलमान अटैक की, भारत में मुसलमानों ने अटैक इसलिए किया क्योंकि भारत कमजोर था। आते हैं टॉपिक में। तो यहां पर 1967 में क्या हुआ, अत्याचार होने लगा। नक्सलवाड़ी गांव था एक दार्जिलिंग में, वेस्ट बंगाल के, तो वहीं से नक्सलिज्म राइज हुआ। ठीक है, तो ये जो नक्सलिज्म के नेता थे वो माओवाद से काफी प्रभावित थे। माओवाद से प्रभावित मतलब जब उनकी मांगे पूरी नहीं होती है तो हिंसा के बल पर उनको बात मनवाना। अब ये राइज क्यों किया, देखिए, राइज क्या किया, क्योंकि 1967 की बात की गई है। आज भी बेरोजगारी दर भारत में बहुत ज्यादा है, तो उस समय समझ जाइए भारत के पास तो पैसे की भी कमी होती थी। तो और जब जमींदार, आज से अगर आप पहले चले जाएंगे तो जमींदार लोग का लंबे क्षेत्र में शासन होता था। तो जैसे कि घर में एक कोई इंसान है, सपोज दैट है, उसके अगल बगल में दबदबा है या फिर लोग उनका सम्मान करते हैं, बात मानते हैं, अचानक उनसे छीना जाए तो गुस्सा आता है। तो जमींदारी प्रथा राज घराने समय से चलते आ रही थी। राजा लोग क्या करते थे, जमींदार को देते तो यहाँ से टैक्स वसूल करके दो, बाकी हम टेंशन नहीं लेना चाहते, क्योंकि राजा फिर अपना राजपाट देखते थे। छोटी छोटी चीजों में उलझे रहेंगे, अगर आप घर में ही उलझे रहोगे तो बड़ा प्लानिंग कैसे करोगे? सपोज दैट है कि ऐसा ना हो, माननीय प्रधानमंत्री जी की वाइफ होती और वो पत्नी से डेली झगड़ा हो रहा है उनका, वो बर्तन फेंक के मारी, 10 बेलन चल रहा है, तो वो क्या देश संभाल पाएंगे? नहीं। तो इसीलिए पाकिस्तान भी स्ट्रैटेजी, चाइना भी स्ट्रैटेजी अपनाता है, किसी का विकास रोकना है तो उसे कहीं उलझा दीजिए। ठीक है, तो राइज क्यों हुआ? अनएम्प्लॉयमेंट काफी था। ठीक है, उसके बाद पॉवर्टी काफी, गरीबी काफी ज्यादा थी, लैक ऑफ एजुकेशन था, लीडर का क्या, राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी, डेवलपमेंट की कमी था। तो जब इन चीज की कमी होगी और आप उनके जंगल में अधिकार करने जाओगे तो ये कहीं ना कहीं गुस्सा होता है। ठीक है, तो ये क्या करते थे कि एक ब्रेक शील्ड की तरह इस्तेमाल करते थे। ठीक है, आज भी कुछ कुछ क्षेत्रों में शील्ड की तरह, क्या कि गांव में है, अगर वो बीच जंगल में गांव है या अंदर है या फिर मेन टाउन से बहुत दूर है या वो इनकम का सोर्स नहीं है, तो उनको दिया जाता है कि मैं तुम्हें इतना दूंगा, मैं तुम्हें इतना दूंगा, ये काम करना, वो काम करना। तो उनके पास एक तो ऑप्शन नहीं है। अगर युवा को पता चल जाए किसी को नौकरी नहीं मिलने वाली, किसी को नहीं, या फिर रोजगार नहीं मिलने वाला, इकोनॉमी चौपट होने वाली है, आपको भूख लग रहा है और आपको बोला जाए कि ये हथियार उठाओ, तुमको 20,000 रुपये, 1 लाख रुपए दिए जाएंगे, तो बहुत पढ़े पढ़े लिखे युवा बहुत अच्छे घराने से वो हथियार उठा लेंगे। बिकॉज क्योंकि वो मजबूरी है, उनको भूख अच्छे अच्छे काम करवा देता है। ठीक है, इतना क्राइम क्यों होता है? इसी की वजह से होता है। तो ये चीजें थी कि राइज होने लगा। इसके बाद 1968 के पास इंदिरा गांधी जी ने इसे दबाने का कोशिश किया। ठीक है, थोड़ी देर के लिए दब गया।
2004 के बाद ना 2004 से 6 तक में ये इसका जो आइडियोलॉजी पूरा भारत में प्रसार होने लगा। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ठीक है, उसी समय एस्टैब्लिश हुई थी 1925 में। तो इनका सांठगांठ चलता था, इनकी विचारधारा मैच करती थी, या एक तरह से कह सकते हैं कि यही है ये, समझे। तो बढ़ने लगा, तो फिर सरकारों को सोचना पड़ा। और झारखंड, जैसे कि झारखंड है, तो मैं खुद रांची से हूं तो मुझे पता है, तो छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, इन सभी जो नक्सलिज्म का काफी कंट्रीब्यूशन रहता है, मतलब इनकी पकड़ बहुत तगड़ी होती है। तो इस तरह से था। तो आप समझ गए कि राइज क्यों हुआ, जब जब शोषण होगा तो विद्रोह का रूप दिखेगा ही दिखेगा, ठीक है। काउज ड्यू के समझ गए। अब देखिए इसका रिजल्ट क्या हुआ कि कई जगह, जैसे कि कुछ एरियाज है, मैं नाम नहीं लूंगा, कई जगह ऑफिसर्स की किडनैपिंग हुई, ठीक है। कई जगह पर आप सुन चुके हैं, कई बार सीआरपीएफ ऑपरेशन में जाती है और अंडर माइंस होता है, उससे ब्लास्ट होने के बाद 36 जवान मार जाते हैं। आपको बस 36 आंकड़ा दिखता है। देखिए मैं एक युवा हूं, आप समझिए इस बात को कि घर से अगर एक युवा जो ट्रेंड है, ठीक है, सब उसको देख रहे हैं कि वो एक जवान है या एक ऑफिसर है, अगर वो शहीद होता है तो उस घर के उस बहन की व्यथा का आकलन करिए। अगर युवा जो जाते हैं बेसिकली, तो उनकी वाइफ हमेशा यंग होती है, ऐसा नहीं है कि बुजुर्ग लोग जाते हैं। तो वाइफ यंग है तो हस्बैंड यंग है, तो उसकी वाइफ का अनुमान लगाइए जो विधवा हो गई, ठीक है। अगर वो छोटा बच्चा वो अनाथ हो गया, तो जो माता पिता अपना जवान लड़का खो दे, उसको आप महसूस करके देखिए। तो ये कि 25 साल तक सींच के उसको तैयार किए हम कि हमको बुढ़ापे में सहारा देगा, ठीक है, मान सम्मान, कहीं जाएंगे तो उसके साथ हम जाएंगे तो ये मेरा बेटा है, इसकी हाइट इतनी है, एक गर्व की बात होती है, तो वो अचानक चला जाए। कई जगह किडनैपिंग बढ़ने लगे, नेताओं पर अटैक होने लगे, ठीक है। कई बार उन्होंने बंद का आह्वान करने लगा, और बंद ऐसे बंद हुए थे अक्सर समय नक्सलिज्म जैसे राइज करा था 4, 5, 6, 8 में, कि सरकार नहीं उसको खोल पाती थी, ठीक है। उन्होंने बोल दिया और आम जनता पर इसका बहुत खौफ होता था। अभी खौफ नहीं है, क्योंकि देखिए बता रहा हूं मैं, उस वहां पे आ रहा हूं, अभी खौफ नहीं है, लेकिन उससे बहुत खौफ होता था। उन्होंने कह दिया कि लाल सलाम बंद रहेगा, तो बंद रहता था, आम जनता डरती थी। आप भले ही आप सरकारें बोल दे कि बंद नहीं है, हम नहीं मान रहे, आम जनता निकलेगी तब तो। कानून का भी देखिए, आम जनता है तो कानून है, आम जनता है तो ऑफिसर है, आम जनता है तो मोदी जी है। मोदी जी को जाके इस जंगल के बीच में बिठा दीजिए जहां पे सिर्फ शेरों का झुंड हो, और वहां जाके बोलेंगे जस्ट आई एम अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, शेर धीरे से मुस्कुराएंगे, यस बट वी ऑल आर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस जंगल, ठीक है। तो ये सारा कंडीशन बनता है। तो जनता है तो पावर है, जनता अगर नहीं है तो कुछ नहीं है। अगर पृथ्वी से जनता समाप्त हो जाएगा तो हीरे की वैल्यू 2 कौड़ी की, जमीन की वैल्यू 2 कौड़ी की, सोने की वैल्यू 2 कौड़ी की, समझ रहे हैं ना। तो जैसे जैसे बढ़ता है उस तरह से राइज होता है। अब देखिए अब इनमें रिफॉर्म्स क्या लाया गया, पहले मैं अपने स्टेट के बारे में करूंगा, ठीक है। तो इनको पुनर्वास के लिए झारखंड सरकार ने 2009 में नियम लाया कि अगर जो इच्छा से सरेंडर करेंगे उनको मुआवजा दिया जाएगा, 5 लाख 10 लाख, उनको घर दिया जाएगा, योग्यता के अनुसार नौकरी दिया जाएगा। जोन बांटा गया कि कौन नीचे कैटेगरी में है, कोई जैसे होता है ना हमारे यहाँ जोनल ऑफिसर, एसपी, डीआईजी, डीजीपी, इस तरह से, तो उसके हिसाब से उनको वो जो क्या बोलते हैं उसको, पुनर्वास के लिए पैसे दिए जाएंगे, और सरेंडर करेंगे वो उसके लिए पैसे दिए जाएंगे, कोई हथियार अगर जमा करेंगे उसके लिए अलग पैसे दिए जाएंगे। तो इस तरह से हुआ। लेकिन अब नक्सलिज्म कम इसलिए हो रहा है, देखिए ये लोग डेवलपमेंट को रोकते थे, लेकिन अब सरकार के पास इकोनॉमी क्या है, पहले की तुलना में बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है पहले की तुलना में, तुलना ही नहीं कर सकते। जगह जगह सड़कें बन चुकी है, तुरंत पहुंच जाता है, 100 नंबर में कॉल करिए, पुलिस एक्टिव है, ठीक है। जितने पुलिस है उसके पास अभी एडवांस वेपन आ चुके हैं, रडार को सॉरी जो वायरलेस में बात करते हैं उसको कैसे ट्रेस करना है, मैपिंग हो चुकी है। पहले का आईपीएस ऑफिसर और अभी के आईपीएस ऑफिसर में बहुत फर्क है, ट्रेनिंग काफी एडवांस हो गई है, विदेशों से हम लोग कंसल्ट कर रहे हैं। दूसरी बात अब कोलैबोरेशन है कि खुफिया विभाग है, पुलिस है और मिलिट्री है, चाहे पैरामिलिट्री, ये सब मिलकर काम करते हैं। सरकार के बीच पहले सरकार भी इस्तेमाल करती थी, कई जगह देखा गया, ऐसा सटीक प्रमाण नहीं है, ठीक है, बोलना मुश्किल है। तो सरकार भी इसका इस्तेमाल करती थी कि कैसे इसका इस्तेमाल किया जाए, कि एक दूसरे के पार्टी को खराब करने के लिए या अपना काम बनवाने के लिए। सपोज दैट है कि मैं चुनाव लड़ने वाला हूं, ठीक है, और उनको पता है इसकी जीतने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है, तो दूसरा नेता है पैसे भेज के नक्सली से मुझे डाउन करवा देंगे, तो इस तरह से। लेकिन देखिए एक बात नहीं भूलना चाहिए, डेवलपमेंट हो गया तो इनका खात्मा अब हो रहा है धीरे धीरे, अभी भी है, लेकिन ये टेररिस्ट नहीं है, ये भारतीय हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ये इन्होंने हथियार तब उठाया जब इनकी कमी हुई थी। आप इन्हें परिपूर्ण करिए रोजगार से, ठीक है, और सरकारें कभी भी फायदे के लिए नहीं होती,
ये मैंने पेन खरीदा है, सेलफोन खरीदा है, आप फॉर्च्यूनर खरीदने जाएंगे तो उसमें 15 लाख 17 लाख टैक्स सिर्फ लगता है, गाड़ियों में आप 30% टैक्स देते हो, फोन में देते हो 27% 28% टैक्स, तो उससे सरकारें चलती है। सरकारें अपने जेब से नहीं चलाती है देश को। तो जब सरकारें देश में चलाती है तो ये इनका दायित्व बनता है कि भारत के कोने कोने में जितना संभव हो सके, मैंने कहा था पूरी तरह से पैसे, जितना संभव हो सके उसका विकास किया जाए। विकास की जब बाधा अवरुद्ध होगी तो विद्रोह होगा ही होगा। अभी 60 करोड़ युवा है, सरकार बोल दे कि युवाओं के लिए मैं कुछ नहीं करूंगा, विश्वास मानिए 1 महीने के अंदर भयानक तरीका से विद्रोह होगा। और संघर्षों के साया में इतिहास हमारा पलता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है, इस बात को याद रखिएगा। जवान रोड में उतरा तो ना प्रशासन काम आएगा ना हथियार काम आएंगे, ठीक है। 30 करोड़ युवा को आप कंट्रोल कभी नहीं कर पाएंगे, उतने हथियार ही नहीं है। और कोई जो बड़ा लीडर होगा मूर्ख ही होगा, अपने जवानों पर गोलियां चलवाएगा, समझिए, क्योंकि वो तो बुजुर्ग हैं, 10 साल के बाद उनको सैया पर लेटना है। देश तो हमारे कंधों पे होता है, जो अभी नए बच्चे आ रहे हैं उनके कंधों पे होता है। जैसे मैं आपको एजुकेट कर रहा हूँ, कुछ ना कुछ आप सीख रहे हैं, तो इसी तरह से होता है ना, 10 लोग मुझे सीखे, वो लोग किसी और को सिखाएंगे, कोई साइंटिस्ट बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा। तो इस तरह से ये नक्सलिज्म है राइज, विद्रोह के कारण हुआ, उनका शोषण हुआ, रिजल्ट कई लोगों का किडनैपिंग हुआ, ठीक है। और एक बात की यह है कि इनके वजह से कई तरह के जंगल बचे थे, क्योंकि डर के मारे जंगलों में प्रवेश कम होता था, ठीक है। और जंगल हमारे बचना चाहिए, बिल्कुल बचना चाहिए। तो आप कमेंट में बता सकते हैं कि क्या नक्सलिज्म भारत के लिए सही था या सही है या नहीं, कमेंट में जरूर बताइए। ये वीडियोस किसी के सेंटिमेंट्स या किसी आइडियोलॉजी के खिलाफ नहीं है, इट इज जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पसेस, ठीक है। किसी को बुरा लगे तो इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, या सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए मैंने सिर्फ जानकारी दी है, ना किसी के मैंने झुकाव है, ना मैं किसी का सपोर्ट करता हूँ। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू।